बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप हज़रात सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। तो उसमें यह है कि आज का हमारा टॉपिक पुदीने के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि इसके जो पौधे हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यानी बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर जो है ना ये मरूफ़ है और हर जगह पाए जाते हैं। खुसूसन ये जो खुली जगहें होती हैं जहाँ पर हर किस्म की फसलें काश्त होती हैं, वहाँ पर जो है ना वे बेशुमार इसके पौधे पाए जाते हैं। तो इसकी खूबियाँ ऐसी हैं कि वो जिसको भी पता चल जाए, मैं समझता हूँ कि वो हर खाने के साथ इसको लाजमन इस्तेमाल करेगा। तो आज उसी वाले से आपको मैं थोड़ी सी इस वाले से जो है ना मालूमात देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाजमन पसंद आएगी और इस वीडियो को भी आप शेयर किया करें और उसके अलावा ये है कि लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चलिए आपको इसकी थोड़ी सी खूबियाँ आज बता देता हूँ। मज़ीद नाज़रीन, इसमें यह है कि जो पुदीना है उसकी तासीर गर्म होती है, उससे खाना बेहतरीन हज़म होता है, भूख खूब लगती है और कै जिसको आती है उल्टियाँ वो इससे रुक जाती हैं और इसी से जो है वो पेट के कीड़े भी ख़त्म होते हैं। और इसी तरह पसीना आता है, जब बुखार होता है तो उसमें जो पसीना आता है वो इस वजह से आता है। अगर हम पुदीने को इस्तेमाल करें, उसका भी तरीका मैं आपको आखिर में बताता हूँ। और इसी तरह दिल को ताकत मिलती है, ये पेशाब आवर है और इससे जो है रहम सुकड़ता है। और उसके अलावा ये है कि ये हर किस्म की जो मिर्गी के हवाले से जो दौरे पड़ते हैं वो भी ख़त्म होते हैं और जिस्म में जो दर्दें होती हैं वो भी दूर होती हैं और जिस्म की जो किसी किस्म का भी वो जहर हो वो भी ख़त्म होता है। और इसके अलावा जल्दी अमराज में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और अगर इसको ख़ुसूसन बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाए तो किसी किस्म का मैदा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो मज़ीद नाज़रीन, अगर किसी को दस्त और हैज़ा हो जाए तो पुदीने और प्याज का रस हम वज़न लेकर इसमें नींबू का रस निचोड़कर और नमक मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर से मरीज़ को पिलाते रहने से दस्तों और हैज़े में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। अगर इसके लिए पुदीने के रस को पानी में डालकर कुली करते रहें तो उससे जो है बदबू ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती हैं। पुदीने के पत्तों को चीनी के साथ अगर चबाएं तो इससे हिचकियाँ भी आना बंद हो जाती हैं। और इसके अलावा पेट दर्द में चाहे किसी किस्म का भी हो, सूखा पुदीना और चीनी हम वज़न मिलाकर 2 चम्मच लेने से पेट का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। और इसी तरह बच्चों के पेटों में अक्सर कीड़े होते हैं, अगर आधा प्याला पुदीने का रस दिन में 2-3 मरतबा पिएँ तो उससे जो है ना पेट के कीड़े मर कर बाहर निकल आते हैं। और इसी तरह नाजरीन, दिल की कमज़ोरी में पुदीने का इस्तेमाल करने से जो है उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह पुदीने का रस पीने से पेशाब बिला रुकावट और खुल कर आने लगता है। और चेहरे पर कील छाइयाँ हों, उसमें ये करें आपके हरे पुदीने की चटनी बनाकर उसका सोते वक्त चेहरे पर लेप करें, उससे चेहरे के मुहासे फिंसियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और चेहरा निखर जाएगा। तो मज़ीद नाज़रीन, ये आपको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो लाजमन तरह पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो बराए करम इसको शेयर भी करें। और उसके अलावा आप इसको जो तरीका इस्तेमाल और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप इस तरीके से आप इस्तेमाल करें तो कोई वजह नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका जो है ना बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला ये आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो लाजमन पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। तो आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।